चलिए सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आपका सेकंड जो सब्जेक्ट है वेब पेज डिज़ाइनिंग। डीसीए में इंटरनेट ई कॉमर्स के नाम से ये सब्जेक्ट होगा और पीजीडीसीए में वेब पेज डिज़ाइन के नाम से ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए। तो वेब पेज डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम सीखेंगे। ठीक है। वेबसाइट और वेब पेज हम क्रिएट करते हैं और जब उस वेब पेज को हम एक वेबसाइट में बदल देते हैं तब वहाँ पे वो पूरी एक होल वेबसाइट कहलाती है। ठीक है। हर वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होंगी, हर वेबसाइट में आपके वेब पेजेस होते हैं। क्या होते हैं? वेब पेजेस। हर वेबसाइट में क्या होंगे, हर वेबसाइट में आपके वेब पेजेस आपको मिलेंगे। जो वेब पेजेस आप देखते हो ऑनलाइन इंटरनेट पे, उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो वो बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं सबको आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। अभी जो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो तो किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, अभी नहीं किया ना, पता था मुझे 200% पता था कि कोई ट्राई करेगा ही नहीं। ठीक है, अब करने ही हम ट्राई। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको चला के देखेंगे। ठीक है, और उस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कमांड लैंग्वेज पर बनेगी। ठीक है। हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है, वेब पेज को बनाने के लिए या वेब पेज पर जो कंटेंट डिस्प्ले होते हैं उसके पीछे कौन सी लैंग्वेज काम करती है। तो उसके पीछे लैंग्वेज है आपकी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज काम करती है। आपके जितने भी वेब पेज आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो, सभी के पीछे एक HTML कोड काम करता है। ठीक है, जिससे कि वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए आपके वेब पेज पर दिखाई दे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से एप्लीकेशन होने चाहिए। तो आपके पास में दो एप्लीकेशन होने चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर, दूसरा वेब ब्राउज़र। कौन सा एडिटर? टेक्स्ट एडिटर, और दूसरा आपका वेब ब्राउज़र। ये आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और ये दोनों चीज़ें आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल रहती हैं, आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल रहती हैं। नोटपैड आपके कंप्यूटर में रहता है क्योंकि आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है, एसेसरीज प्रोग्राम है। होता है कि नहीं होता? नोटपैड सभी के कंप्यूटर में होगा। ठीक है। और ब्राउज़र, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में होता है। ठीक है। तो हमारे जो हम लिखेंगे कोड, उसका जो आउटपुट है वो कहाँ देखने मिलेगा हमें? वेब ब्राउज़र पर। कौन कौन से कोड होते हैं, कौन कौन से टैग होते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नोटपैड को ओपन करेंगे। कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले लो, आप नोटपैड ले लो, आप नोटपैड प्लस के नाम से भी ये आता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हो। क्या डाउनलोड कर सकते हो? VS कोड। ऐसा ये विजुअल स्टूडियो कोड आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, इसको भी आप डाउनलोड करके हम कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम चलाना सीखेंगे, पहले हम नोटपैड से काम करना सीखेंगे। ठीक है। फिर हम VS कोड पे भी काम करना सीखेंगे, VS कोड पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड आप ओपन कर लो, आपके पास में नोटपैड आपकी टास्क बार में होगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया, ओपन हो गया नोटपैड। अब यहाँ नोटपैड ओपन हो गया। इस नोटपैड पे हमें क्या करना है, हमारा कोड लिखना है। जो वेब पेज हम बनाना चाह रहे हैं वो हमारा कोड हमें इसके ऊपर लिखना है। ठीक है। तो कोड लिखने के लिए, वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए, वेब पेज के कंटेंट लिखने के लिए हम HTML टैग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? HTML टैग। HTML टैग जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। ऐसे एक एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं HTML कोड। HTML के जो टैग हैं वो इन एंगल ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे। ठीक है। तो जो टैग होते हैं, कुछ टैग होते हैं जो सिंगल होते हैं, कुछ टैग होते हैं जो पेयर होते हैं, जिनको हमको एंड करना पड़ता है। एंड का मतलब है कि इस टैग का इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ख़त्म। ठीक है।
कुछ टैग होते हैं कि जो आपके सिंगल टैग होते हैं और सिंगल टैग को हमें बंद नहीं करना पड़ता, सिंगल टैग बंद नहीं होते। आगे सिंगल टैग कौन से होते हैं ये सब में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कोड है, सबसे पहला जो टैग है वो लिखना है आपको HTML। HTML आप स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, नो इशू, ठीक है, क्योंकि HTML आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। जब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारे पेज में डायनामिक काम करती है। जावास्क्रिप्ट से हम पेज को कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं, पेज के ऊपर जो भी कंटेंट है उनको हैंडल अच्छे से कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है, जब हम सीखेंगे तो वो केस सेंसिटिव होती है। स्मॉल मतलब स्मॉल, कैपिटल मतलब कैपिटल। तो जैसा मैं लिखूंगा उसके अंदर वैसा ही आपको यूज़ करना है। टैग जैसे ये लिखा हुआ है HTML और आप अगर कर दो HMTL तो ये गलत हो गया, जो कि हम जल्दबाजी में करेंगे क्योंकि हम फास्ट प्रोग्रामर हैं, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि दिखने में तो दूर से ऐसे लगा सर लिखा तो है HTML तो लिखा है, सही तो लगा है ये, तो जब एकदम से पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा ये गलत है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, HTML सबसे पहला कोड, उसके बाद इस कोड को यहीं पे आप बंद कर लो, क्लोज कर लो, HTML यहीं क्लोज टैग लगा लो इसका, बाद में भूल ना जाओ, इसीलिए इसको यहीं बंद कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आके इसके अंदर एंटर करो, ठीक है। इस कोड के अंदर हमें क्या करना है, काम करना है, इस कोड के बाहर काम नहीं करना है, हमें एक कोड के अंदर ही रहकर काम करना है। तो सबसे पहला काम, हमारे पेज का टाइटल, हमारे पेज का टाइटल क्या होगा, हम जो पेज डिस्प्ले कर रहे हैं या हम जो फाइल बना रहे हैं, जब वो वेब पेज पे दिखेगी तो उसका टाइटल क्या होगा। टाइटल इन द सेंस मतलब टाइटल बार में शो होने वाला नाम। जैसे अभी ये क्या लिखा है, अनटाइटल्ड, इसका जब एक नाम सेव हो जाएगा तो इसका एक नाम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। जब हमारी फाइल होती है तो वो पहले अनटाइटल होती है, उसका कोई नाम नहीं होता। जब हम नाम दे देते हैं तो उसका नाम आपके टाइटल बार में दिखाई देने लगता है। तो अगर हमारी फाइल के अंदर हम कोई नाम ना दें, हम डायरेक्ट कंटेंट लिख दें, जैसे मैं कंटेंट लिखता हूँ, देखो अभी मैं इसके अंदर कंटेंट लिख देता हूँ, हेलो, और इस फाइल को हम करेंगे सेव। सेव करने का मेथड समझ लें, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है सी ड्राइव के अलावा। क्या करना है, सी ड्राइव के अलावा आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। क्या करना है, सी ड्राइव के अलावा आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, किसी भी ड्राइव में बना लीजिए, जिसमें आप अपनी HTML की फाइलें रखोगे। यहाँ पर बनाया था क्या, कहाँ बनाया था, माई वेब पेज, ये बनाया था क्या, इसी में बनाया था ना। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं इंडेक्स के नाम से, और जब हम फाइल को सेव करेंगे तो इस फाइल को विदाउट एक्सटेंशन आपको सेव नहीं करना है। आपको फाइल का नाम .html, आपको हर फाइल जो आप वेब पेज की बनाने वाले हैं उसमें हर नाम में आपको HTML लगाना है। क्या लगाना है, HTML, तभी ये आपकी वेब पेज पर दिखाई देगी। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही सेव कर दोगे ना तो ये वेब पेज पे इसके कंटेंट दिखाई नहीं देंगे, जो आप इसमें लिख दोगे वही दिखाई दे जाएगा, वैसा का वैसा ही सेम, उसके इफेक्ट दिखाई नहीं देंगे। इसका एक डेमो दिखा देता हूँ, चलो। इंडेक्स लिखा हमने और सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया। यहाँ फाइल में गए, हमारा फोल्डर खोला, कहाँ पर है हमारा फोल्डर, ई ड्राइव में, माई वेब पेज। दो फाइलें दिख रही हैं इंडेक्स के नाम से, एक टेक्स्ट फाइल है और एक HTML फाइल है। इसको आप देखो खोलो वेब ब्राउज़र में, ओपन विथ, जैसे मैंने इसमें खोल लिया, क्रोम का है इसके अंदर, इसमें खोल लिया फायरफॉक्स में, तो देखो जो मैंने लिखा था उसमें वही लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हमें क्या चाहिए, इसका आउटपुट चाहिए, क्योंकि वेब पेज में टैग दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देते हैं, वेब पेज के अंदर कंटेंट दिखाई देते हैं, जो आप कंटेंट लिखोगे वो दिखाई देंगे वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पर क्या है,
ये जो इंडेक्स नाम की जो आपने फाइल बनाई है इसको हम क्या सेव करेंगे, सेव एज index.html। क्या लगाएंगे, HTML। यस, ठीक है। अब वो फाइल होगी वो सेव हो गई होगी, ये वाली फाइल को हटा देते हैं हम, हट गई। अब इस फाइल को आप वेब ब्राउज़र में खोलो। अरे क्या हुआ, ओपन विथ, खुल गया, टेक्स्ट फाइल ही है क्या ये? हाँ वो सही वाली डिलीट कर दी मैंने। ओपन विथ नोटपैड, सेव एज करो इसको, यहाँ पर .html हो गई सेव, ठीक है। ये आगे देखो HTML फाइल, इसको हटा दो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। इसको राइट बटन क्लिक करो, वेब ब्राउज़र में ओपन करो, देखो लिखा है हेलो, लिखा है। कोई भी टैग दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर, दे रहा है क्या? नहीं। क्या यहाँ पे हमारे पेज का टाइटल दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपको उसका पाथ दिख रहा है पूरा, कि ये फाइल कहाँ स्टोर है, ये दिख रहा है। टाइटल नहीं दिख रहा, जैसे ये लॉगिन दिख रहा है, ये लॉगिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ पर टाइटल नहीं दिखाई दे रहा। तो टाइटल को देखने के लिए, टाइटल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर, कौन सी फाइल है अब, इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक टैग लगाएंगे जिसको कहते हैं टाइटल, TITLE, टाइटल, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर टाइटल लिख दो, जो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ग्वालियर, और टाइटल बंद, टाइटल, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट देखने आपको नहीं मिलेगा। सेव कर दो फाइल को, जितनी बार एडिट करोगे उतनी बार आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, और वेब ब्राउज़र में इफेक्ट को देखने के लिए अपनी फाइल को रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो आ गया ग्वालियर लिखा हुआ, हमने जो टाइटल में लिख दिया। टाइटल टैग का जो काम है वो वेब ब्राउज़र करेगा, क्योंकि आपने उसको टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है। ये हेलो हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे कंटेंट एरिया के अंदर दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। ये जो वाइट एरिया है ये पूरा कंटेंट एरिया है, यहाँ पे आप अपने वेब पेज के कंटेंट शो करोगे, ठीक है। कंटेंट मतलब जो भी आपको इमेजेस दिखानी है, जो भी आपको इसके अंदर पैराग्राफ दिखाने हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन है जो शो करना है आपको, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर। और टाइटल में तो हमने लिख ही दिया टाइटल, और टाइटल हमेशा छोटा होगा, कोई पैराग्राफ का कोई टाइटल नहीं होगा, ठीक है ना, कि पता चला पैराग्राफ ही डाल दिया आपने, पूरी कहानी टाइटल बार में ही डाल दी। तो टाइटल बार में यहाँ तक दिखेगा बस, बाकी कहानी दिखाई नहीं देगी, समझ गए। तो अगर ये टैग नहीं लगाते हैं हम तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो भाई, आपने बंद नहीं किया टाइटल टैग, वो पूरा का पूरा उसने पूरा टैग वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, इसीलिए हम इसको बंद करेंगे, सेव करेंगे, चला जाएगा। देखो चला गया, समझ गए, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो टैग, एक HTML जो मैंडेटरी है आपको आपकी फाइल को स्टार्ट करने के लिए, दूसरा ये पेज का टाइटल है, तीसरा ये आपका कंटेंट एरिया है, यानी जो आपका कंटेंट आपको दिखाई देंगे। तो HTML में कुछ नहीं करना हमें, टाइटल में हमें कुछ नहीं करना, बॉडी टैग के अंदर आते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर हमें दो एट्रीब्यूट मिलते हैं यहाँ पर HTML में, ठीक है। क्या क्या? एक पेज का कलर और एक पेज का बैकग्राउंड। क्या? एक पेज का कलर और एक पेज का बैकग्राउंड। तो दोनों में से कोई एक हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अभी, ठीक है। या तो हम पेज का कलर यूज़ कर लें या हम पेज का बैकग्राउंड यूज़ कर लें, ठीक है। तो बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए आपको इसमें एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा।
टैग कौन सा हो गया, बॉडी। अब ये इसके अंदर की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मान लो अगर मुझे कलर देना है तो लिखेंगे बीजी कलर इक्वल्स टू, ठीक है, लिखा बीजी कलर इक्वल्स टू। ये कलर देने का एक मेथड और होता है, जब हम स्टाइल शीट पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा कि स्टाइल कैसे बनाते हैं, वो स्टाइल के साथ में बहुत सारे काम होंगे। तो यहाँ पे हमने कलर दे दिया, कौन सा कलर दे दें, बताओ कौन सा कलर दे दें, पिंक दे दो, पिंक, पिंक दे दिया हमने, ठीक है। ओके, सेव करेंगे, सेव करो इसको, अपना ब्राउज़र ओपन करो, इस फाइल को रिफ्रेश करो, हो गया कलर चेंज। कलर का नाम जो भी आप देना चाहो वहाँ दे सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, ठीक है, स्काई ब्लू, जो भी आप देना चाहो। इन केस कलर के नाम नहीं देना आपको, तो कलर का नाम के आपको कोड निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, कोड। HTML कलर कोड्स होते हैं, अगर आपके पास में इंटरनेट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, गूगल पे जाओ, यहाँ लिखो गूगल, यहाँ लिखो HTML कलर कोड्स, आ रहा है, क्लिक करो तो HTML कलर कोड्स आते हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे, ये देखो आपको एक पैलेट मिल जाएगी, मिल गई, यहाँ से आप कलर बना लो अपना जो भी आपको बनाना है। ये देखो ये बन रहा है कलर, जो भी आपने बनाना है, जो भी कलर आपको बनाना है वो आप बना लो। ये उसकी लाइटनेस है, लाइटनेस और डार्कनेस ये आप दे दो। ये बनने के बाद यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल कोड आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, और नोटपैड में इस बीजी कलर पिंक की जगह इसको पेस्ट कर दो। हो गया पेस्ट, सेव करो, वेब ब्राउज़र पे आओ अपने और रिफ्रेश कर लो, हो गया कलर चेंज। और भी है देखो इसके अंदर, और भी एक प्लेट भी मिलेगी, ये देखो इतने सारे शेड मिल गए, देखो मिल गए। जो शेड आप सिलेक्ट करोगे, जैसे सपोज मैंने ये शेड सेलेक्ट कर लिया तो उसका कोड बन जाएगा, यहाँ पे बन गया। ये कोड को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करो और सेव करो फाइल को, सेव, ब्राउज़र खोलो और यहाँ पे इसको क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो। हुआ चेंज, हुआ चेंज। ये तो हो गया क्या, किसका, कलर का काम। किसका काम हो गया, ये कलर का काम। अब इमेज को कैसे इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, मान लो कोई बैकग्राउंड लगाना है मुझे, ठीक है, जैसे मान लो ये पेज है, देखो बैकग्राउंड लगाए, लगाया बैकग्राउंड, पूरे में बैकग्राउंड लगाए, तो कैसे लगेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को कैसे हम लगाएंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, GOOGLE google.com, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो और लिखो बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड HD 4K आ रहे, देखो बैकग्राउंड, देखो मल्टी कलर आ रहे हैं, देखो इसके अंदर, ये देखो इतने सारे बैकग्राउंड आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो जो आपको बैकग्राउंड लगाना है, आप बड़ी फाइल सेलेक्ट कर लो, इसके अंदर टूल्स में जाओ, यहाँ पे साइज में चले जाओ, लार्ज इमेज कर दो इसको, ये बड़े बैकग्राउंड्स हैं, आ रहे, इसको क्लिक करो, इस फाइल को ओपन करो न्यू टैब में और यहाँ से इस फाइल को कर लो सेव। क्या कर दो, सेव, क्लिक करो, सेव, सेव इमेज। अब ये फाइल सेव कहाँ करनी है, ये ध्यान रखो, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल को डालना है। तो हमारा फोल्डर कहाँ है, ई ड्राइव में, माई वेब पेज, और इसका एक जो नाम है ना, इतना सारा आ रहा है, इतना बड़ा, इसको आप चेंज कर लो, बैकग्राउंड है बीजी कर लो, बैकग्राउंड हो गया, सेव, ठीक है। इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको भी बंद कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है अभी आपको, ठीक है। कलर दिखने के बाद यहाँ पे मैं अभी एक टैग लगा रहा हूँ जो कि है, इसी के अंदर लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड।
BACK बैक GROUND बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ उस इमेज का नाम लिखना है जो आपने अपनी सेव कर रखी है अभी। क्या इमेज का नाम था? BG डॉट। किस टाइप की फाइल है ये? पिक्चर फाइल है ना, तो पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? JPG। अगर आपको आपकी फाइल का एक्सटेंशन नहीं पता तो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे लिखा होगा देखो JPG लिखा है। JPEG भी लिख सकते हो आप, 3 में अगर लिखना है तो JPG लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 लेटर में, तो हम लिखा JPG। सेव किया हमने, ब्राउज़र ओपन किया अपना और इसको रिफ्रेश कर लिया। देखो ये हेलो लिखा है, आपका लिखा है। आपके बैकग्राउंड में ये पूरी की पूरी जो फाइल है वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना। तो आपके पास बॉडी वाले टैग के अंदर कितनी प्रॉपर्टी होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक आप कलर लगा सकते हो और एक आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जब हम CSS पढ़ेंगे, कैस्केड स्टाइल शीट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर और भी ऑप्शन खुलेंगे हमारे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई छोटी इमेज है तो उस छोटी इमेज को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पर भी लगाना चाहें। बैकग्राउंड में अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट स्क्रॉल होना चाहिए ओनली। कई वेबसाइट में आपने ऐसा देखा होगा कि टेक्स्ट होता है, जब आप ऊपर नीचे करते हो, अपने पेज को स्क्रॉल करते हो तो बैकग्राउंड स्टैटिक रहता है, कंटेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ये देखा है कई वेबसाइट में? बताओ, मुंडी ऐसे नहीं हिलाओ, देखा हो तो बताओ। है समझ आया कि नहीं आया? कहाँ जा सकता हूँ? फ़ोन आ क्यों रहा है बार बार? ये बंद करो, एक तरफ रखो, क्लास में फ़ोन उठाने नहीं है, रखो एक तरफ। क्लास के अंदर पता है ना कि हम क्लास के अंदर गए हैं, 2 घंटे की हमारी क्लास है, बता के आते हो कि नहीं? अर्जेंट क्या? ये कंपनी का अर्जेंट होता है? अरे दूसरी कंपनी का। कोई सी भी कंपनी हो, पापा का तो नहीं है ना? बस ठीक है, मम्मी नहीं होनी चाहिए, फिर ठीक है, फिर और कोई कंपनी हो चलेगा। तो यहाँ पर वेब पेज का समझ में आया, बॉडी टैग आपको समझ में आ गया, बॉडी टैग के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। अब ये जो मैंने कंटेंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वेब पेज पर क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं? देखो, वेब पेज पे कंटेंट हो सकते हैं आपके हेडिंग क्या हो सकते हैं? हेडिंग और पैराग्राफ और क्या क्या कंटेंट देखते हो आप ऑनलाइन पेज पे? जो दिखता है वो क्या क्या हो सकता है? इमेजेस, वीडियोस और मोस्ट इंपॉर्टेंट भूल गए हम, पिक्चर लिख तो दी, इमेज है, बताओ। कंटेंट में बता, कंटेंट एक हेडिंग हम देखते हैं, हम पैराग्राफ देखते हैं, हम इमेजेस देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, और क्या है? हाइपरलिंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेविगेट करने के लिए। आप एक पेज के ऊपर क्लिक करोगे तब दूसरे पेज के ऊपर जाते हो, होता है कि नहीं होता? फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल ओपन होती है कि नहीं होती? ये जो कंटेंट है, और एक और कंटेंट है टेबल। देखते हो कि नहीं देखते? कोई टेबल बनी आ जाती है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसके अंदर, होती है कि नहीं होती है? बताओ, रहती है ये। और फॉर्म देखते हो आप? फॉर्म कोई भरने के लिए आता है, नाम लिखो, फादर्स नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ डालो, फोटो इंसर्ट करो, ये चीज़ें आती हैं?
ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हमको ये सारे जो कंटेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे कंटेंट हमें HTML के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, अभी देखो मैं सेव करूं और पेज पर इफेक्ट देखूं, कहाँ गया, रिफ्रेश F5, क्या दिख रहा है? पहले तो ये कलर हटाओ, बैकग्राउंड ये हटाओ, BG हटा ही दो। ठीक है, अब देखो यहाँ नोटपैड में और वेब ब्राउज़र में क्या अंतर दिख रहा है तुमको? हाँ, इसमें लाइन चेंज कर करके लिखा है मैंने और इसमें एक ही लाइन में आ गया। तो यहाँ पर ये होता है कि जब हम नोटपैड में कुछ लिखते हैं और नोटपैड में हम कोई भी फॉर्मेटिंग करें, कैसी भी फॉर्मेटिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? नोटपैड में हम कैसी भी फॉर्मेटिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसको लाइन में स्पेस दे दिया, देखो दे दिया, सेव कर दिया और यहाँ पे देखो कुछ हुआ नहीं, कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा। अगर आपको कंटेंट नेक्स्ट लाइन में चाहिए, फ़ोन में ले लूँगा और वापस नहीं करूँगा। हाँ, हाथ नहीं लगा देना अब। तो अगर हमें इफेक्ट देखने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? इफेक्ट देखने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे। मुझे पैराग्राफ अगली लाइन में चाहिए, एक टैग यूज़ करूँगा BR फॉर ब्रेक, ये सब में लगा दो, पेस्ट 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 पेस्ट, ये देखो हुआ, चला इफेक्ट। तो अगर आपको इफेक्ट अप्लाई करने हैं, इफेक्ट अप्लाई करोगे तो वो आपके वेब ब्राउज़र पर दिखाई देंगे। मुझे सारे के सारे बोल्ड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको टैग लिखूँगा बोल्ड B, ये बोल्ड हो गया। देखो कहाँ तक बोल्ड करने हैं? इमेजेस तक बोल्ड करने हैं, यहाँ पे बंद कर दूंगा मैं। तो देखो एक इफेक्ट चलेगा जो कहाँ से चलेगा? हेडिंग से चलेगा और इमेजेस तक चलेगा। हुआ? अगर मैं बोल्ड टैग को यहाँ बंद ना करूँ तो आगे जितने भी कंटेंट लिखे जाएंगे वो सब बोल्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है ना? आगे जितने भी कंटेंट लिखे जाएंगे और मैंने टैग बंद नहीं किया है तो वो इफेक्ट है वो सभी पे काम करेगा। ठीक है, सभी पे काम करेगा ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जो इफेक्ट है वो सभी पे काम करेगा एकदम। आप बंद नहीं करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा आपके बिना चाहे। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नोटपैड में जाना पड़ेगा, उस टैग को देखना पड़ेगा कहाँ पे बंद करना है भाई, कि हेडिंग पे मुझे अंडरलाइन लगानी थी, हेडिंग पे अंडरलाइन लगा दो और हेडिंग पे यहीं बंद कर दो। ये लग गई, देखो अंडरलाइन सिर्फ हेडिंग पे लगी होगी। देखिए, देखो जी पे क्यों नहीं आया? हाँ ठीक है, लगी है हेडिंग पे अंडरलाइन। तो इफेक्ट हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें कहाँ पर क्या इफेक्ट चाहिए। ठीक है, जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे वहाँ अप्लाई होगा। और जब आप नोटपैड में चेंजेस करोगे तो नोटपैड में चेंजेस करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर वेब ब्राउज़र पर जाना है, फिर वहाँ उसको रिफ्रेश करना है। अगर आपका वेब ब्राउज़र खुला हुआ नहीं है, बंद है, तो जब आप उसको ओपन करोगे तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी कोड से ही खुलेगा डायरेक्ट जो आपने बदला हुआ है। तो बार बार ओपन करने की क्या ज़रूरत है? आप उसको ओपन करके रखो एक साइड में और जो चेंजेस करो उसको F5 से देख लो। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब एक चीज़ और परेशान करेगी, जैसे हमने फाइल बंद कर दी, ये भी बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, फाइल बंद कर दी। अब हमारे पास में ये फाइल है, हमारी जो हमने फाइल बनाई है वो कहाँ है? ई ड्राइव में, हमारे फोल्डर में, माय वेब पेज के अंदर ये वाली फाइल है। तो कई कंप्यूटर में क्या होगा कि ये वाली फाइल का जो अभी नोटपैड का बन के आ रहा है आइकन, ये कई कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र के आइकन बन के आ रहा होगा। जैसे मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ, रुको, प्रॉपर्टी में गया, चेंज
फायरफॉक्स, अप्लाई, ओके। अब ये आइकन बन के आ रहा है। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, खुल गया। अब मैं एडिट कहाँ करूँ? एडिट करने के लिए कहाँ पे जाऊँ? ठीक है, अब ये नोटपैड में तो खुल नहीं रहा। इसी फाइल को हम क्या करेंगे, नोटपैड में ओपन कर लेंगे। एक ऑप्शन मिलता है आपको, ओपन विथ नोटपैड। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये नोटपैड में खुलेगा, तो आपका जो सोर्स कोड है वो इसमें खुल जाएगा। खुल गया, और जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो इस सोर्स कोड में करिए और आगे बढ़िए। समझ गए? तो क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे? देखो, हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट पढ़ रही है, हम हेडिंग पढ़ेंगे, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम इमेजेस पढ़ेंगे, वीडियोस को कैसे इंसर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, और टेबल कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, फॉर्म के अंदर डेटा कैसे इनपुट करेंगे वो पढ़ेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है तो इसको, हाँ, बिना फोटो के तो तुम बना पाओगे नहीं। ठीक है, तो बैकग्राउंड और उसके लिए एट्रीब्यूट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कलर के लिए एट्रीब्यूट क्या है? बीजी कलर, बीजी इक्वल्स टू कलर, बीजी कलर इक्वल्स टू कलर नेम। ठीक है, जैसे मैंने कलर नेम दे दिया सियान। ये तो हो गया कलर के लिए। और दूसरा होता है बैकग्राउंड इमेज के लिए, बैकग्राउंड। और यहाँ पे क्या आएगा? इमेज का नाम .jpg। सेव, अभी देखो, रिफ्रेश, तो क्या आ रही है? देखो, इमेज आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है? इमेज टैग हमेशा काम करेगा। आपका बैकग्राउंड जैसे हट जाएगा, जैसे मान लो मैं इसको कमेंट कर दूं, क्या हुआ? कमेंट नहीं हो रहा ये, चलो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये किस लिए, फॉर बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, फॉर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में हम बना सकते हैं, डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर, और बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड लिखेंगे, और बैकग्राउंड इमेज का आपको पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। डायरेक्ट हम नाम लिखेंगे, और ये जो इमेज है ना, ये जब आप सेव करोगे तो आपके फोल्डर में ही पाई जानी चाहिए, आपके फोल्डर में ही सेव होनी चाहिए। अगर ये फोल्डर्स में नहीं होगी, कंट्रोल एक्स करके मैं इसको कहीं और बाहर भेज देता हूँ यहाँ, तो आपके बैकग्राउंड में ये इमेज नहीं आने वाली है। नहीं आई ना, क्योंकि इमेज है ही नहीं वहाँ। जो जगह पे इमेज नहीं है, हम बुला रहे हैं इमेज यहाँ पे लगो, तो वो लग ही नहीं रही। क्यों? इमेज है ही नहीं, एब्सेंट है वहाँ से, इमेज है ही नहीं वहाँ। तो इमेज का यहाँ पे होना क्या है, ज़रूरी है। जैसे इमेज को हम लेकर आएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, आ जाएगी इमेज, आ गई। तो ये जो फाइलों की गलती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। जब आप फाइलें सेव करोगे
तो अपने पूरे होशो हवास में सेव करें उसको, ठीक है। कि कहाँ फाइल जा रही है, पता चला आई फाइल डाउनलोड हो गई, सेव चली गई माई डॉक्यूमेंट में, या लास्ट सेव जो जहाँ किया था वहाँ चली गई, पर खुद भी ढूंढते रहो और मेरे को भी परेशान करते रहो कि ढूंढो सर, ढूंढो, मिल नहीं रही है तो, ठीक है। तो मुझे भी पता नहीं होगा कहाँ गई है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये वाली प्रैक्टिस आपने करनी है। आगे के जो टैग हैं वो मैं बताऊंगा अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे के टैग मतलब हेडिंग कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे डालते हैं, ये सब सारे टैग हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबका छुट्टी है ये पूछ रहा है। एक बताता हूँ, रुको।